ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरि महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता थोड़ी सदा जय। गुरु रूप सत्संग जी, हम सभी सदगुरु महाराज जी की कृपा द्वारा बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं जो इस माघ महीने में श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ सुन रहे हैं और उसको मनन कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका मन पाठ के शब्दों की तरफ लगना शुरू हो गया है और आपको पता चलना शुरू हो गया है कि हमारा रास्ता क्या है। ये बहुत भाग्यशाली बात है। जब रास्ते का पता चल जाए फिर उस पर धीरे धीरे चलने का, मैं जानता हूं माया की दुनिया है, मोह है, स्वार्थ है, ख्वाहिशें हैं, लेकिन फिर भी माया की दुनिया से थोड़ा थोड़ा हट के उस बात पर चलने की कोशिश करो। सबसे पहले तो अनुशासन सीखो कि प्रभु के द्वार पे कैसे जाना है और उसको नमन कैसे करना, ये है अनुशासन।
मन और बुद्धि को एकाग्र करके उसके साथ मिलना कैसे है, उसको प्रार्थना करके कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक को भूल चुका, आपकी शरण में आया हूं, मैं माया में जकड़ा हुआ हूं, ये आपकी कृपा हो तो ही मैं माया से निकल सकता हूं, मेरे ऊपर दया करना। पहले तो सबसे ये प्रार्थना करे गुरु शरण में आके कि माया की दुनिया से मुझे निकालने की कोशिश करो, मैं जकड़ा हुआ हूं। और ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि मैं माया से रह रहा हूं, क्योंकि कलयुग की दुनिया है, कलयुग की धरती है। बड़े बड़े साधु सन्यासी उन को भी माया के अंतर्गत लिया हुआ है माया ने, लेकिन वो भी साधु होते हुए प्रार्थना करते रहते हैं कि इस माया से निकाल। माया का दाग जो है वो वहां तक पहुंचने नहीं देता। और माया क्या है? माया शब्द इस्तेमाल तो करते, माया का मीनिंग क्या, अर्थात क्या? वो शंकर भगवान की है। किसी के साथ ज्यादा मोह रखना ये माया है, क्योंकि वो लेन देन के चक्कर में फंसा देगा। स्वार्थ मन में रखना, इच्छा रखना कि इस इच्छा को पूरा करने के लिए मैं चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा दूं, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चला जाए, ये माया। इतना धन, इतना पैसा कमाऊं कि मेरी 7 पीढ़ियां खाती रहे, ये माया है। पुत्र मोह, पुत्री मोह, संबंधियों का मोह, ऐसे ऐसे आपके अंदर जितने भी मोह आते हैं ये माया है। इनको करते हुए इनसे अलग कैसे रहना, बस ये करते हुए, यानी कि जो लेन देन का चक्कर है वो खत्म होना है। ध्यान दो, ध्यान ना दो। जो आपकी मजबूरी है कर्म करने की, उसको मजबूरी के तौर पर, उसको फॉर्मेलिटी के तौर पे करो, कोई नहीं रोकता, पर मन ना उस पर फंसाना, ये है माया से अलग होना। इसलिए प्रभु की शरण में सबसे पहले सदगुरु महाराज जी की शरण में आकर उनसे यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मैं आपकी माया में लिप्त हूं और कोई मुझे कारण नहीं लगता कि मैं अपने आप माया से अलग हो सकूं। आप मेरे पर दया करो, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे इस माया से अलग कर दो। क्योंकि पावर तो उसी के पास है सब कुछ करने की, हमारे पास नहीं। हम केवल यत्न करके उसकी शरण में जा सकते हैं, हमारी सिर्फ इतनी ही हैसियत है। बोल शंकर भगवान की। आइए प्रभु कृपा से, सदगुरु महाराज की दया से 12वां अध्याय प्रारंभते भक्ति योग 20 श्लोक। ये बड़े 20 श्लोक बड़े कीमती हैं। अगर इसको ध्यान अवस्था से सुना जाए, ध्यान एकाग्र करके और धीरे धीरे उस पर मनन किया जाए, तो आप भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। भक्ति योग मतलब भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। भक्ति का मतलब भक्त आप हैं, भक्त से भक्ति, जिसके भक्त हो उसकी भक्ति करना, वो भक्ति योग। अर्जुनवाच, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु जी, तुम्हारे कुछ भक्त तुम्हारे इस कमल नयन के उपासक है। वो शंकर भगवान की उतरे के करके लाओ, कोई गल नहीं। तुम्हारे कुछ भक्त तुम्हारे इस कमल नयन के उपासक है। कुछ तुम्हारे आश्चर्य रूप के उपासक, जो हैरानी कर देने वाला स्वरूप है, कुछ उसके उपासक हैं। कुछ केवल आपकी आंखों में दृष्टि डाल के कमल नयन, इतने सुंदर आकर्षित, उसके उपासक है कुछ लोग। बोल शंकर भगवान की। कुछ तुम्हारे अक्षर अविनाशी रूप के। अक्षर कौन है? ओम।
जिसको एकाग्र करके माथे पे रखते हो, जो कि ब्रह्मांड में यही साउंड अनंत से चल रही है, ज्योत चल रही है और ये साउंड अनंत से चल रही है, पता ही नहीं कहां से और कब से चल रही है। अक्षर अविनाशी रूप के, और एक तुम्हारा रूप अनिर्देश है, जो निर्देश ही नहीं देता, जिसे कहते हैं निराकार स्वरूप, जो शिव स्वरूप है, वो दर्शन नहीं देता। निराकार स्वरूप की क्या दर्शन, वो किसी ना किसी स्वरूप में आके दर्शन देंगे ना, किसी शक्ल को धारण करके, जैसे कृष्ण की शक्ल, राम की शक्ल, सतगुरु की शक्ल, ऐसे शक्ल धारण करके देंगे, चाहे उनके लिए वो शक्ल नहीं, वो है अनिर्देश, यानी कि उसका निर्देश कोई नहीं होता, निराकार का, जो मन से वाणी से परे है। कोई उसकी उपासना करते हैं, देखे ना, कहते मूर्ति पूजा करते हैं, रब दे निराकार है, कई ऐसे लोग कहते हैं दूसरे धर्मों वाले, मैंने आर्य लोगों को और कई लोगों को देखा है, वो खंडन करते हैं इस चीज का, जबकि वो एक अशुद्ध स्वरूप है उनका बात करने का। निराकार तो है, लेकिन जो भी उसकी प्रकृति, उसकी सृष्टि तुम्हें जिसके द्वारा मिल रहा है, वो कौन है? बोल शंकर भगवान की जय। वो किसी ना किसी रूप में आपकी स्वार्थ, जैसे आपको उस बच्चे की कथा सुनाई थी ना, कि चप्पलें नहीं थी, उसके बाद तो सर्दी में टिटो रहा था, एक रात पहले उसने भगवान कृष्ण के आगे प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे पास चप्पलें नहीं, तो अगले दिन ही कड़कती धूप में एक इंसान ने देखा उसको, पहले चप्पलें ला के दी, कहते हैं आप ही कृष्ण भगवान हो। सुनाई ना आपको, सुनिए आप लोगों ने कथा। तो वो साकार रूप में दर्शन कोई ना कोई आपकी विधि पूरी करने के लिए किसी ना किसी शख्स को मन और बुद्धि के अंदर बैठ के आपका काम पूरा करता है। इन सब में चतुर उपासक कौन है, चालाक उपासक कौन है? हे प्रभु जी ये कहो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो मेरा कमल नयन प्रकट रूप है, प्रकट रूप, कमल नयन, हाजिर रूप, मन को एकाग्र करके, यानी कि कोई ना कोई मूर्ति बना के, प्रकट रूप, जैसे गुरु का प्रकट रूप है आपके पास, भगवान शंकर जी का प्रकट रूप आपके पास है, उसको मन अपने को एकाग्र करके आज्ञा चक्र में लेके नासिका के अग्रभाग में लेकर मन को एकाग्र करना है, उस तरफ लाना है। वो कैसे लगता है मैं बताऊं, श्वास लो, 3 तरह के श्वास हैं। वो एक तो आप अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी प्राणायाम करो, ये श्वास लेना है ऊपर नीचे को, ठीक है ना। ऐसे ही मन को नियंत्रण करके श्वास रोको, उससे मन एकाग्र होगा। जब ये विधि करते हो ना, जैसे मन श्वास उठाया और ध्यान अपने इष्ट की तरफ किया, से श्वास धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया और मन उधर ही टिका रहा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके मन उधर टिक जाएगा। ये अभ्यास है, अभ्यास योग। कहता जो मेरा कमल नयन प्रकट रूप है, मन को एकाग्र करके। उसने पूछा कि इन तीनों चारों में श्रेष्ठ कौन है भक्त आपका? वो कहता है जो चतुर भक्त है वो मन का एकाग्र करके मेरे इस कमल नयन प्रकट रूप को, माया को एकाग्र करके मन को परम श्रद्धा से जो इस रूप के उपासक है, वो मेरे मत में भक्त श्रेष्ठ है। यानी कि वैसे तो चारों तरह के भक्त ठीक है, कोई ऐसे दुख में जपता है उसका राम राम, वो भी ठीक है, उसका नाम लेने वाला कोई भी भक्त है वो ठीक है सारे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ चतुर भक्त जो उसकी जल्दी प्राप्ति कर सके, अपने अंदर उसको अनुभव कर सके। एक बात और है, जो कहता है कि रब किने देखा दसे मैनू, किसी को नहीं दिखाया जाता। ये खेल आपका और उसका है एक होने का। वो तीसरे को क्या मतलब,
मां पुत्रां दा झगड़ा असी दसना नहीं जग नूं तमाशा। ये बाप बेटे की बात है, ये परम आत्मा और अपनी आत्मा की बात है जो बूंद अलग नहीं है। थर्ड को क्यों दिखाएं भाई, क्यों बात करें थर्ड की? वहां पर साइलेंट हो जाए, जो बोलता है बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का भाव कि मन को एकाग्र करके उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। देखो क्या आनंद आता है, क्या नजारा आता है। अब तो ईश्वर की कृपा से आपको विधियां भी पता लग गई। इस विधि से जरूर 5-10 मिनट किया करो। मन को एकाग्र करके श्वास को जितनी देर रोक सकते हो रोको। धीरे धीरे भ्रामरी प्राणायाम, आंखें बंद करके, कान बंद करके, उसकी तरफ ध्यान करके, श्वास ऊपर खींच के, नाक के जरिए जो गुंजन की आवाज आती है उसको ओम का आकार दो। धीरे धीरे श्वास छोड़ो। देखना माने एकाग्र नहीं होता, हो जाता है। क्यों क्यों नहीं होता? सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। क्या बात है। मन को एकाग्र करके उसका ध्यान करना। मन अटके बेपरवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, नदियों पार रांझण दा थाना। रांझण कौन है? वो सतगुरु, उसका थाना, उसकी ठौर, रहने की जगह। थाना था से बना है, पंजाबी है ना शब्द। था से थाना बना है कि जगह। नदियों पार रांझण दा डेरा। ऐसे ही आप मन को एकाग्र करके ईश्वर के चरणों में लगाओ और आप चतुर और श्रेष्ठ भक्त ईश्वर के बन जाओगे। जब आदमी चतुर बन जाए, चतुर कहते हैं इंटेलिजेंट, जिसका आईक्यू बहुत स्ट्रांग हो, आने वाली बात का पता चलना शुरू हो जाए। कोई आपके पास क्यों आया है, बैठते ही उसके हाव भाव से पता चलना शुरू हो जाए कि ये इस काम आया। वो है चतुर शब्द। चतुर कोई चालाकी शब्द से नहीं है। सात्विक चतुर शब्द जो है इंटेलिजेंस है, कि आप कितने बुद्धिमान हैं, आईक्यू आपका कितना स्ट्रांग है। अब दूसरे का वृतांत सुनो। प्रथम रूप अक्षर अविनाशी है। ओम जो अविनाशी शब्द अक्षर, तिनकी महिमा मन वाणी से, मन वाणी पर नहीं आती, क्योंकि अपरम अपार महिमा है, मन वाणी पर नहीं आती, जीवा कह नहीं सकती। इसे अनिर्देशित कहते हैं, जो निर्देश नहीं देता। ओम ने कभी आपको निर्देश दिया? ओ ना, मन वाणी से परे, और इसकी महिमा कहीं नहीं जाती। ब्रह्मांड में इसकी साउंड चल रही है, इन्होंने इसे अनिर्देश कहते हैं, निर्देश ना देना। जो नेत्रों से देखा ना जाए, जिसको अव्यक्त कहते हैं। जिसको नेत्रों से पहचान ही नहीं सकते, वो व्यक्त स्वरूप नहीं, अव्यक्त निराकार स्वरूप है। सर्वव्यापी जो है, मन से तिसका प्रताप चितव्या नहीं जाता। इस कारण से अचिंत है वो जो चितव्या ना जाए, जिसको देखा ही ना जाए। जिसको देखा नहीं उसकी क्या आरती करोगे? वो अपना क्या हाथ निकाल के देगा आपको, जो निराकार है, जिसका निराकार सब। निराकार ने कभी नहीं दिया आपको, वो कभी ख्वाहिशें नहीं पूरी करता। आप अपने जब मन में अपनी अंतर आत्मा को मन और बुद्धि के अंदर लगाकर जिस स्वरूप को घड़ोगे, उस स्वरूप के द्वारा वो आपका काम पूरा करेगा। निराकार नहीं करता, क्योंकि निराकार तो है ही सर्वव्यापी, सदा से इन्फिनिटी में, अनंत में,
जो ना जिसकी कभी शुरुआत हुई है ना ही जिसका अंत हुआ, वो है निराकार स्वरूप। इसमें कोई विकार नहीं, कभी घटता नहीं, बढ़ता नहीं, कभी स्थान से चलता फिरता नहीं, इसी से अचल है। निराकार स्वरूप उसका अचल स्वरूप है, चलता ही नहीं अपने स्थान से। ये तो आपके अंदर जो उसने अंतरात्मा को बिठाया, जो आपको नजर नहीं आ रही, उसको प्रकट करके कोई काम लेना है, जो अपनी आकार अपने इष्ट का धारण करके, चाहे शंकर रूप में लो, गुरु रूप में लो, राम रूप में, कृष्ण कोई भी रूप है, उसमें आकार बढ़ाओ। तो मन और बुद्धि को एकाग्र करके उसका भजन करो, वो आपको देगा जिसका आकार बना रहे, कैसे भी देगा। फिर किसी से हिलाया हिले नहीं, इसी से ध्रुव कहलाता है। ये आठ प्रताप मेरे अव्यय स्वरूप है। जो कोई इनकी उपासना करता है, तिसके लक्षण सुन, जिन साधनों को कर अव्यय रूप पा सकते हैं, तीन साधन करने योग्य है। मुख्य तो सब इंद्रियों को संयम करे। देखिए गीता के हर श्लोक में, हर अध्याय में इंद्रियों को संयम करना कहा है, मन का निश्चल चेता कहा है, हर अध्याय में यही निचोड़ है गीता का। मन को संयम कर और बाकी चीजों का त्याग कर। जैसे मरा मरा कहो तो राम राम मुंह से निकलता है, मरा 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 राम 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 बन जाएगा उल्टा, बेड़ा उल्टा बन जाएगा बार बार कहो। इस तरह गीता 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 कहो तो त्यागी शब्द बन जाता है, त्यागी यानी कि इच्छाओं का त्याग कर देगा, गीता का अर्थ। आज बार ऑक्सीजन कम है, थोड़ा ध्यान से सभी आना, मुंह वाला ढक के सारा कुछ, क्योंकि 2-4 दिन में सर्दी बहुत है। ये पूरा महीना ही सर्दी, फिर भी आप लोग भाग्यशाली हो जो इतनी सर्दी में भी ईश्वर के चरणों में आए हो। उसने पहले कहा है कई लाखों करोड़ों में से कोई एक ही मेरी शरण में आएगा। आप उन लाखों करोड़ों की गिनती में से हैं। सारी दुनिया नहीं आती, सारी दुनिया कलयुग की धरती है। कलयुग में कहाँ जाई छोड़ी जाती है, नहीं छोड़ी जाती है। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम, शंकर भगवान की। की जय। 3 साधन करने योग्य हैं। मुख्य तो सब इंद्रियों को संयम करो। इंद्रियां जीतनी, सब भूत प्राणियों के साथ ममता और सबके साथ प्रीति रखना और प्रार्थना करना कि हे अविनाशी पुरुष सभी जीव सुखी रहे। एक तो ये है। इन साधनों को कर अवगत स्वरूप का उपासक अव्यय जो मैं ईश्वर हूं वो मुझको पाता है। जितने भी आपके रिश्तेदार हैं ना, संबंधी हैं, जिनके साथ लेन देन का चक्कर है, जब उनके लिए सुख की दुआ कामना करोगे तो लेन देन चक्कर समाप्त है। वो सुखी हो जाएंगे तो क्या लेना देना, आपने भक्ति अपनी दे दी उसको कि हे ईश्वर मैं आपकी शरण में हूं, मेरे साथ जिनका लेप है, संबंधी जितने भी हैं वो सारे सुखी रहे, मैं तेरी शरण में। बस इतना कहे तो लेन देन समाप्त है, उसकी शरण पक्की, ऐसे हो जाता है। हे अविनाशी पुरुष सभी जीव सुखी रहे। इन साधनों को कर अवगत स्वरूप का उपासक अव्यय जो मैं ईश्वर हूं, मैं सबको सो मुझको वो पा लेता है। अब और सुनो हे अर्जुन, अवगत स्वरूप के उपासक जो हैं तिनको अति कष्ट अर्थात क्लेश है और समता दृष्टि भी कठिन है। सो जो कोई पूजा करे तिसका भला वांछना, जो पूजा ना करे उसका भी भला वांछना। ये जितने जीव देहधारी हैं तिनका ये कठिन साधन है। तिनके पाने के निमित्त ये कठिन साधन क्या है? सो तू देखने का नहीं, देखकर क्या सुख पावे। वचनों पर
वचनों करत इसकी महिमा कही नहीं जाती। सो जीवा किस गुण को पाकर सुख पावे, मन कर चितवन का नहीं, मन निज सब रूप को चितवे। इससे जितने देहधारी हैं तिनको अव्यक्त की उपासना में कष्ट है। अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं हुआ, अव्यक्त, निराकार। और अवगत सब रूप की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। अवगत जिसकी गति ही नहीं हुई। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਲੋ ਰਸਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾਤੀ ਦਬਾ, जब कि शमशान घाट बने हुए दीवान आते हो, फिर फुल हार चढ़ाओ, तो क्या उसकी गति इस, चलो उनके धर्म में होती होगी, समाधि बना दो घर में ही हो, घर में पूजा करो, ये तो अवगत बात हुई ना। आप देखो हमारे हिंदू धर्म में कई बार हमारे गुरु महाराज जी ने जब सूक्ष्म हुए तो कहा जी इनको यहीं समाधि बना। कई मूर्ख ऐसे भी थे, कहते सन्यासी हैं, मैं क्या गृहस्थी भी है। हम तो खैर पागलपन की अवस्था में तो हमने बात ही नहीं की, किसी से इंटरफेयर ही नहीं किया, हमें होश ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब देखो भगवान कृष्ण जी, क्या उनकी समाधि किसी ने बनाई? चलो भगवान राम तो अपने आप वापस चले गए तो क्योंकि वो भगवान थे, पर यहाँ पर उसने जो कौतक किया भगवान कृष्ण ने, क्या उसकी समाधि बनी थी? संस्कार हुआ भगवान कृष्ण जी का, जब परमात्मा का संस्कार जो दे लेके आया उसको जलाया गया, तो आप किसकी समाधियां बना रहे हैं? चलो और किसी धर्म में होगा, हम किसी के धर्म की नकेलना नहीं करते, वो होगा, लेकिन घर में ही वो चीज बना देना। हमारे धर्म में ये लिखा है कि घर में अस्थियां नहीं होनी चाहिए। हाँ, जैसे जैसे अस्थियां, तुम देखो बात तो गुप्त है कि आत्मा राम जो गुरु महाराज जी का था, जब तक पास रखा कलेश का, जैसे ही उसे हरिद्वार में बहाया गया, हम तो रौला डाल रहे थे, हमारी सुनी नहीं, किसी ने कहता ये बेवकूफ आदमी है, फिर किसी सन्यासी ने इनको कहा, तब डाल के उसके बाद देखो लीला चली कि नहीं चली। ये चमत्कार है कुछ बातें महाराज की, बोल शंकर भगवान की। क्योंकि हिंदुइज्म जो सनातन है, अध्यात्मवाद है, उसमें है ही नहीं कोई ऐसी निधि जो करो। बोल शंकर भगवान की जय, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। हे अर्जुन, मेरे कमल नयन के जो उपासक हैं, आंखों के कमल नयन, तिनकी बात सुनो। मैं जो देवकी नंदन यशोदा नंदन हूं, नंद का नंद परम सुंदर आनंद का समुद्र हूं। एक बात जान लो आप, जब आदमी किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, चाहे भगवान है, चाहे इंसान है, चाहे कोई फीमेल है, लड़की है या लड़का है, तो सबसे पहले आंखों की तरफ जाता है, कमल नयन की तरफ। उसको देख के उस वहां से शुरुआत होती है, ये कितना सुंदर है, ये कमल नयन की उपासना, कमल नयन की। मेरे कमल नयन के जो उपासक हैं तिनकी बात सुन। मैं जो देवकी नंदन यशोदा नंदन, नंद का नंद, परम सुंदर आनंद का समुद्र हूं। जो मेरे इस रूप के उपासक हैं और मेरी शरण में आए हैं, जिन्होंने सब कर्म मुझ में समर्पित, कि जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, मैं माया में भी फंसा हूं तो आप निकालिए मुझे। हो सकता है मेरे मन के फुरने से गलत बातें हो गई हो, मैं इंसान, मुझे इस मनुष्य चोले से
आप अपनी शरण में रखें, इसी में चोले हैं, तो फिर आपका कोई गुनाह नहीं रह गया जब उसकी शरण में आ गए। गृहस्थी में रह के भी आनंद मानो। जिन्होंने सब कर्म मुझ में समर्पे हैं, जैसे कहते हैं हे भगवान मैं तेरा दास हूं, हर समय मुझको समर्पण कर, मेरा शीत प्रसाद जानकर खाते हैं, हर समय मेरा ही ध्यान, मेरा ही स्मरण करते हैं, हे गोविंद, और विष्णु पद गाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा, मेरा कीर्तन करना, इस प्रकार आनंद होकर मेरा भजन मेरी उपासना करते हैं, उनके साथ में कैसा हूं सुनो। ये संसार जो दुख रूप जन्म मरण का घर है, तिससे उद्धार करता हूं, तत्काल मुक्त कर देता हूं। देखो इस बार ऐसी चीज इस अध्याय में पहले भी बहुत बार पढ़ा है, पर नई चीज आ गई। वो जब गीता को पढ़ो, सिकंदर जी से उस दिन बात हो रही थी कि जैसे ही अध्याय पढ़ रहे, 9वां अध्याय कितनी देर पढ़ा है हमने, सुना है, लेकिन हर बार नई बात उछली। इसी तरह इसमें से नई बात उछली है कि मैं माया में फंसा हुआ, आपकी शरण में आया, आप ही मुझे इस माया से निकाल सकते हो। मन का दृढ़ निश्चय करके ऐसा उसकी शरण में आ जाओ, तो आपका कल्याण उसको प्राप्त हो जाओगे। उनके साथ में कैसा हूं, जो मेरा भजन मेरे साथ करते हैं। सो सुनो, ये संसार जो दुख रूप जन्म मरण का घर है, तिससे उद्धार करता हूं, तत्काल मुक्त करता हूं। और क्या चाहिए भैया आपको, गृहस्थी में रहते हुए भी सब कुछ उसको प्राप्त हो जाओ, और क्या चाहिए। जिन पुरुषों ने मेरे में मन का निश्चल चेता रखा है, देखो हर अध्याय में ये शब्द आता है, हे अर्जुन मेरे उपासक जो सेवक हैं, सेवक रूप में रहना चाहिए, बढ़ाई नहीं सुननी चाहिए। अपन जो बढ़ाई करता है सर नीवा करके उसके पास से गुजर जाओ नमस्ते करके, अपनी बढ़ाई ना सुनो। मेरे उपासक जो सेवक हैं, तिनको ये साधन करने योग्य हैं। पहले तो मन का निश्चित चित्ता मेरे में रखना, और बुद्धि भी मेरे में रखे, ये दोनों साधन मेरे भक्तों को करने योग्य हैं। एक तो मन का निश्चित चेता मेरे में रखे, 24 घंटे मेरा ध्यान, जिससे मिले राम राम, और उससे भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा, सदगुरु की दया। ऐसे शब्द मुख में पक्के करके रखे, ये बार बार प्रैक्टिस करेगा तो पक्के हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे तो ध्यान लग जाएगा, तो फिर 24 घंटे उसका ध्यान रहेगा आपके पास। इससे और मेरे रिझाने का कोई साधन नहीं। कहते मुझे खुश करना है तो मेरा ध्यान कर। गुरु पता है निकी छोटी सी बात पे खुश हो जाते हैं, अगर उनके पास आते हो ना, छोटी सी बात, भोलापन, मन साफ करके ईश्वर से कोई भी गोष्ठी करते हो तो वो देख जाते हैं ये भोला, उसको तो सारा पता है इसके अंतरात्मा क्या है, वो उससे खुश होकर बोलो क्या चाहिए, उसे वो वरदान दे देते। हमने लिए हैं वरदान उनसे, पूरे किया। सदगुरु को मामूली चीज नहीं है, वो निराकार अवस्था में है, चोला सिर्फ आपको देखने के लिए रखा था। मेरे रिझाने का और कोई साधन नहीं, इससे अधिक मेरे भक्तों को भक्ति करनी रही ही नहीं। सिर्फ क्या करना है, सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन करो, उसकी कथा सुनो, करो, उसकी तरफ ध्यान दो, और ये कहो कि मैं माया से नहीं निकल सकता, पता नहीं कितना जकड़ा हुआ हूं, आपकी शरण में आया हूं, आपने जो करना है मैं आपकी शरण में बैठ गया, तो सारा कुछ आपका वो कल्याण कर देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तुझे बाकी करना कुछ नहीं रहा, तू कृतार्थ हुआ। मेरे को त्याग के मन किसी और की बात को जावे, तब बुद्धि द्वारा मन को रोक।
अपनी उस बुद्धि, अगर यहाँ पर भी खड़े होके मन कहीं में और है तो अपनी बुद्धि द्वारा मन को रोक के बार बार मेरा ध्यान कर, ये बार बार कह रहे हैं। देखो ये भी नई चीज आ गई सामने, पहले नहीं आई, लिखी नजर नहीं आई, बोल जरूर दिया होगा लेकिन मन में नहीं आई कि मेरे पास बैठ के मेरा त्याग करते हुए किसी और तरफ मन जा रहा है। तो बुद्धि द्वारा मन को रोक, मेरे में निश्चल चेता कर, इसी का नाम अभ्यास है, इन्हें प्रैक्टिस कहते हैं। हे अर्जुन, जो तेरे से अभ्यास योग किया ना जाए तो मन में, और मन में मेरा ध्यान ना लगे, कहता कि अभ्यास नहीं किया जाता, मन में ध्यान नहीं लगता, तो प्रातः काल से लेकर रात्रि शयन पर्यंत मेरी सेवा पूजा ही कर ले। बोल शंकर भगवान। कहता मेरी शरण में आके सुबह आ, रात्रि में आ, और मेरी पूजा सेवा में जो मुझे चीज की जरूरत है वो मेरी पूरी कर दे, मैं खुश हो जाऊंगा। क्या जरूरत है उसको? धर्म को आगे बढ़ा, उसको कोई प्रयोजन नहीं है इधर आपके, आप कुछ भी करो लेकिन वो उससे धर्म की चर्चा करते रहोगे, आके उसकी शरण में ना आप कर कहता तपस्या कुछ ना कर, कुछ करन दी नहीं लोट, इतना ही बहुत है तो मेरी शरण चाहे आके। ऐसा सतगुरु महाराज जी के मुखार बिंद की चीज थी जो हृदय से सच्चे मन में आता है। क्योंकि मेरे साथ एक वार्ता उन्होंने की थी, मैंने कहा जी भक्ति में मन नहीं लगता, नहीं थे आप भजन जो है ना, कहता मन नहीं लगता, कहते इतना ही बहुत है, कलयुग है इतना ही बहुत है, तू शरण आया है ना बस सच्चे हृदय से रह, खत्म, इतनी ही बात है। अगर मन नहीं लगता तो कहते हैं ना लगे तेरा, पर तू आता रहे, सच्चे हृदय से आएगा तो एक दिन मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। वो शंकर भगवान की जय। इसे अभ्यास योग कहते हैं। मन का निश्चल चेता मेरे में रख, ये बहुत मार्ग बहुत कल्याण का है, इसे अभ्यास योग कहते हैं। मेरी महिमा का जो कहना सुनना और इस ज्ञान से मेरे ध्यान के साथ जुड़ना श्रेष्ठ है। कौन ध्यान के साथ? जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, इसी के जरिए ध्यान लगा के जुड़। जब मेरे ध्यान साथ जुड़ता है तब सभी कर्मों के फल त्याग के जाते। जो मेरे ध्यान नाल जुड़ जाता है ना, इतने जगो बिंदा जगो पाली करते होंगे सी साडे नाल। शुरू तो जितने पुराने हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से आए थे तो कोई कथाएं थोड़ी इनको पता थी, बस बैठ के फॉर्मेलिटी होती थी, बस जगो बिंदा का कीर्तन करते रहना, उसी से ही आदमी मूर्छित हो जाते थे। क्योंकि मन साफ होता था। जिसका मन साफ होता है ना, ये दिव्य विभूति उसको मिलती है। क्या कि अपने आप में नहीं रहता, पता नहीं कब खड़ा हो गया और कब नाचने लग गया और कब गिर पड़ा, कब आंखों से आंसू आ गए, पता ही नहीं चलता। उसके बाद व्यवस्था को संभाल ले आदमी। अगर ऐसी व्यवस्था बन जाए तो उसके बाद संभाल लो, बस उसका नाम जाप करते रहो और काम करते रहो। दुनिया के किसने कहा ना करो, वो तो खुद कह रहे कर, तू नहीं निकल सकता बाहर उस काम से, पर केवल मेरी शरण में आके करता रहा जो करना है, मैं अपने आप निकाल दूंगा तुझे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कहता है मेरी पूजा, मेरे अर्थ मेरी पूजा करेगा तो संसार से मुक्त हो जाएगा। अगर कहता है जो पूजा भी नहीं तो मेरी कर सकता,
अब देखो कितनी बड़ी बात कहने जा रहे हैं सदगुरु महाराज जी। तो दोनों हाथ जोड़ के, पूजा नहीं कर सकता ना से, दोनों हाथ जोड़कर मेरे चरण कमलों को नमस्कार कर, मुझे नमस्कार कर, मत्था टेक, मुख से ये कह कि हे कृष्ण भगवान जी मैं तेरी शरण। एक कृष्ण भगवान जी नाम लिखा है, जो भी आपका इष्ट है, शंकर है, राम है, कोई, मैं तेरी शरण में हूं। एक ही है ना सब रूप सबका। बस हाथ जोड़ के कह दे मैं तेरी शरण हूं, इतना ही कह दे कम से कम। कोई भक्ति नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं। अगर दिल से ये बात कह देगा कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं अनजान हूं, मुझे कुछ नहीं पता, माया में जकड़ा हुआ, इतनी ही बात कह दे। जब इस प्रकार मेरी शरण आवेगा तब मन मेरे चरणों के साथ निश्चल रखेगा। हे अर्जुन, मन का निश्चल चेता मेरे में रखा, ये बहुत कल्याण का मार्ग है, इसे अभ्यास योग कहते हैं। इस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। और कौन ज्ञान? मेरी महिमा का जो कहना सुनना और उस ज्ञान से परे मेरे ध्यान के साथ जुड़ना श्रेष्ठ है। जब मेरा ध्यान के साथ जुड़ता है तब सभी कर्मों के फल त्यागे जाते हैं, क्योंकि जो मेरा भक्त होता है वह सत्य स्वरूप हुआ है। और जो मेरा भक्त सत्य पद को पाता है तिसके लक्षण सुन। किसी भूत प्राणी का बुरा ना मना। जैसे रात को बात हुई थी, अगर आपको अखंड भक्ति ईश्वर की प्राप्त हो गई है तो कोई तुम्हें गलत कहता है तो उसका बुरा ना मना। वो तो माया में जकड़ा हुआ बोल रहा है, तुम्हारे बराबर का नहीं वो हो सकता सारे जीवन, क्योंकि उसके मन में अभी वो बात नहीं जो आपको निंदा करता है, उसके मन में वो बात नहीं आई अभी। सो किसी का बुरा ना मान, जो कहता है उसे कहने दे। अपना अपना कर्म भोग है, जो कर्म लेके आया वही कर्म का फल पाएगा ना। आप देखो सीधी सी बात है, अगर आप कणक बीजते हो, गेहूं बीजते हो, तो क्या चने उग सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं उग सकते। हाँ, ईश्वर की शरण में आए हो तो वो इधर का उधर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन निंदक आदमी, गलत आदमी, जो बातें गलत करके कि ये क्या है, ये नाच रहे हैं, ऐसा है, ड्रामा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका ध्यान ना दो। वो निंदक है, वो निंदा करता रहेगा, कलयुग है। वो आपके ही पाप झड़ रहे हैं, उससे के बढ़ रहे हैं, आपके झड़ रहे हैं। किसी भूत प्राणी का बुरा ना मनावे, सबका मित्र होके रहे, वह अहंकार ममता से रहित होकर रहे। कहे कि कुछ ना मेरा है ना मैं कुछ हूं, सब परमेश्वर का, मैं तो है ही कख नहीं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का है। सुख दुख में एक सा रहे, क्षमा मंत्र सदा संतुष्ट प्रसन्न, निरंतर मेरे साथ दृढ़ जुड़ा हुआ संसार के विश्व में आत्मा जीव रखे, मेरे साथ दृढ़ निश्चल चेता रखे, बुद्धि को भी मेरे में दृढ़ करे। जो इस प्रकार मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं सो मुझे पा लेते हैं, फिर किसी से डरते नहीं, भली बुरी वस्तु पाने से हर्ष शोक नहीं करते। जो मिल गया ठीक है, गल में तो ऐसा जो मुक्त रूप है सो मुझे प्यारा है। फिर कैसा है जिसको किसी वस्तु की वांछा नहीं, और देह को जल मृतिका से पवित्र करे, स्नान आदि करके पवित्र करे अपनी देह को, क्योंकि देह भी पवित्र होनी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बंदा वाशरूम च गया है ते उथे भजन करन लग पिया गंदगी सी जाके, देह को पवित्र रखे। अंतःकरण मेरे भजन से पवित्र रखे, और अंतःकरण जो मन के अंदर, बुद्धि के अंदर निश्चित चलता है, उसको पवित्र रखे। उज्जवल मति से मुझे अविनाशी पहचान, संसार के लोगों से उदास रहे। मुझे पहचान लिया ना, फिर जो मिलता है राम राम, उदासीन, उसकी बात सुनी जाए अपना जवाब ना दे, क्योंकि जो भरा गड़ा होता है ना वो आवाज नहीं करता, अध जल गगरी छलकत जाए। जो घड़ा आधा होता है वही छलकता है, वही ज्यादा बातें करता है। जो भरा हुआ घड़ा होता है ना वो छलकता ही नहीं, वो साइलेंट रहता है। ऐसे साइलेंट रहे, सदा सुखी जिसने सब कार्य संसार के जो हैं
तिनका आरंभ त्याग दिया है, सो मुझे प्यारा है। फिर कैसा है, यानी कि अपने आप को चीज हो जाए कोई बात नहीं, उसको भोगो, वो तुम्हारा पिछला भोग है। मन में कोई नई चीज ना लाओ कि मैं वो भोग, गलत ना चीज लाओ मन में। पीछे श्लोक आए थे, इच्छाएं सात्विक हो तो मांग लेना चाहिए, कौन देगा हमें, वही देगा ना। इस संसार के भोग उपभोग की सामग्री भी तो वही प्रदान करेगा, और कौन करेगा। आपको रहने की ठौर, मकान भी उसी ने दिया है, कहता है रहने की ठौर भी मैं हूं। पीछे विभूति योग में आपने पढ़ा, सब कुछ कहता है मैं हूं। गई वस्तु की चिंता ना करे, मिली वस्तु की वांछा नहीं करता, सब भले बुरे त्याग दिया, मेरे चरणों के साथ प्रीति, ऐसा भक्त मुझे प्यारा। फिर कैसा है, शत्रु मित्र तो इसको एक समान है, आदर अनादर में एक सा है। किसी को बेइज्जती कर दे तो कहते चल यार हो गया कोई गल, आदर अनादर। कोई आदर कर दे, चलो सिर नीवा करके निकल जाओ, मत्था टेक के हाथ जोड़ के। शीतन उष्ण यानी कि गर्मी सर्दी, दुख सुख में एक रस है, दूसरे का संग ना करे, निर्बंधन रहे। फिर स्तुति निंदा किए से एक सा है, मेरे बिना नाम बिना जीवा से कुछ बोले नहीं। जब भी कोई बात कहे राम, मुंह में राम के अलावा कोई शब्द ना निकले, यानी कि भगवान का नाम कोई भी हो, सीताराम, हे श्री कृष्ण, हे गुरुदेव, जय गुरुदेव, हे शंकर भगवान, ऐसे नाम निकले मुख से। मेरे कोई बात कहे आपको तो आपके मुख से इसके सिवा कोई नाम ना निकले। ये है 24 घंटे का अभ्यास, नाम ना निकले। हर प्रकार संतुष्ट रहे, घर बनाने का आरंभ ना करे, बनी हुई जगह पर बैठकर भजन करे, संसार की तरफ से उदास रहे। मेरे चरणों साथ दृढ़ निश्चय हो, मेरे साथ ही प्रीति करे, ऐसा जो प्राणी सो मुझे प्यारा है। हे अर्जुन, ये साधन मैंने अपने भक्तों को उपदेश किए हैं। इन साधनों का नाम अमृत धर्म है। जैसे अमृत पान करने से कोई रोग नहीं रहता, अमृत पान जिसने कर लिया ना उसे कोई बीमारी नहीं रहता, अमृत की बात है, वो मरता ही नहीं जिसने अमृत पान कर लिया। आप जानते हैं जो सांप हैं, सांप अमर नहीं हुए, अमृत कलश के लिए उसने बांध रखा था माता बिंद तक। इसकी कहानी चलो रात को जब अर्थ होगा रात को बोले, गुरु कृपा से। अभी टाइम हो गया। कोई रोग नहीं रहता, जीव अमर हो जाता है। तैसे ही यह खंड ब्रह्म रूप मेरा है, ऐसे ही अमृत रूपी साधन अपने भक्तों को यथार्थ धर्म कहे हैं। श्रद्धा से जो भजे मम सुने, जो उपदेश धर्म अमृत का पान करे, वे प्रिय भगत नरेश। सो परम श्रद्धा से जो इन धर्मों की उपासना करता है, सो भक्त मेरे को अति प्यारा है। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, हरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय
नमो ओम कलीं कृष्णाय नमो ओम कलीं कृष्णाय नमो ओम कलीं कृष्णाय नमो ओम कलीं कृष्णाय नमो ओम कलीं कृष्णाय नमो ओम कलीं कृष्णाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की